पर शुक्रवार को बर्ड हिट के कारण मुंबई जाने वाली एयर एशिया की उड़ान भरते ही वहां पर रनवे का एक पक्षी से टकरा गई। पक्षी के टकराते ही पायलट ने ब्रेक लगाकर विमान को संभाला। ब्रेक लगते ही विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरे घटनाक्रम पर एयरपोर्ट प्रबंधन और एयर एशिया के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि प्लेन से पक्षियों के टकराने की घटना अक्सर दिन में ही घटित होती है। दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के ठीक एक दिन बाद केरल के कोकिझोर जब हवाई अड्डे पर 190 लोगों के साथ विमान उतरा, बारिश में उतरा और 35 फीट नीचे घाटी में गिर गया। उसके दो भागों में टूट गया। इसमें दर्जन भर यात्री की मौत हो गई। इससे पहले भी 15 जुलाई 2017, 21 अक्टूबर 2018 और कई ऐसे एयर एशिया विमान में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। पूरी से आया हूँ एक्चुअली 11 रेडी हुआ, टेक ऑफ के लिए सब चीज ओके था, कुछ अनाउंसमेंट हुआ, सब चीज जैसे टेक ऑफ के रनवे पे गई वैसे आवाज हुई कि अब लगता है क्रैश हो जाएगा। हम लोग बहुत ये हो गए। उसके बाद कुछ भी करके फिर इन्होंने दोबारा लेकर के आया, रिटर्न लेकर के आया। रिटर्न लाने के बाद 3 घंटे के बाद यहाँ बोलते नहीं 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद हम आ सकते हैं, वो हम बाहर नहीं ले सकते हैं। हमें भी नौकरी करना है। यानी आप बदतमीजी क्यों करेंगे? हम बदतमीजी किसी नहीं करते। यात्री से नहीं, हमारा काम किसी से बदतमीजी करना नहीं है। इंजीनियर्स को चेक करने के बाद उनको इंजीनियर ने उसको सर्टिफाई किया कि ये जहाज जो है बिल्कुल सही है और अब ये उड़ान ले सकता है। वो पूरा इंजीनियर उसको सर्टिफाई करके भेजता है और उसकी रिपोर्ट फिर हेडक्वार्टर और हर जगह जाती है। वहाँ से परमिशन आती है फ्लाई की, तभी इस जहाज को उड़ाया जाता है। नंबर 1 तो एयर एशिया ने ये डिसीजन लिया है, एयर एशिया ने, कि भी ये फ्लाइट ओके है और इसमें जो सारा टेक्निकली बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जो है वो जहाज को उसको उड़ाया गया। उड़ा के जब वो टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचा है, प्लीज थोड़ा सा दूर रखिए। सर आवाज नहीं आई। पॉइंट पे मैं जोर से बोलूँ, टेकअप पॉइंट पे पहुंचा है। टेकअप पॉइंट पे पहुंच के एज पर पायलट वो एक इंजन चेक करने के लिए थ्रोटल देता है। जो वो थ्रोटल दिया है उसने, तो उसमें जो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस फ्लाइट के लिए एज प्रिकॉशनरी फायर टेंडर भी अपने खड़े कर रहे थे कि जैसे ये द्वारा टेक्निकली करके गया तो हमने और प्रिकॉशंस ले रखी। तो वहाँ से ये सूचित किया गया कि इसमें एक चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली है, इमीडिएटली उस बात को टावर कैप्टन को बताया गया कि ऐसे ऐसे चिंगारी ऑब्जर्व की है। तो कैप्टन ने फिर नीचे से ग्राउंड इंजीनियर को रनवे पे बुलाया, अपने सारे नीचे के टायर चेक करवाए हैं। टायर वाज ओके। उसने कहा कि अगर टायर ओके हैं तो अब मैं इसको अबेंडेंट टेक ऑफ नहीं करता और उसको टो करके हमने इंजन वहीं पे पायलट ने ऑफ कर दिया, फिर उसको ऑन ही नहीं किया इंजन को, और उसको टो करके हम बे नंबर अपने फ्लाइट पे ले आए हैं। अब उसकी चेकिंग दोबारा से चल रही है और इन द मीन टाइम एयर एशिया ने उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। अब एक नई फ्लाइट, नया जहाज कलकत्ता से आ रहा है इन पैसेंजर्स के लिए। अभी इन पैसेंजर्स को यहाँ पे टर्मिनल में बिठाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एयर एशिया इनके लिए डिनर का अरेंज कर रहा है, इनको खाना भी दिया जाएगा और जो स्नैक्स जो भी एज पर एयर एशिया का जो रूल है। और 7 बजे जो जहाज आ रहा है कलकत्ता से, उसमें फिर इन पैसेंजर्स को नए जहाज में जो है डेस्टिनेशन। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज सिंह, आखिर इस तरीके के मामले जो निकलकर सामने आते हैं, कहां चूक होती है? ये तो फिलहाल बर्ड हिटिंग की बात है, ये तो अचानक से हम कई बार देखते हैं, लेकिन इससे वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। देखिए, हादसे पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं। हादसा और ये तो प्राकृतिक है। आदमी प्रयास जरूर करता है, जितना हो सकता है लोग करते हैं, लेकिन हादसे पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कहीं भी हो सकता है। कल केरला में हो गया, आज चिड़िया टकरा गई, जबकि हजारों विमान रोज उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं पूरे देश में। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब चूक हो जाए, हादसे तो हो सकते हैं, उसका तो कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हादसा कम कैसे हो, उस पर नियंत्रण कैसे हो, उसको कम करने का प्रयास होना चाहिए, इतना ही है। हादसे पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि जांच की बात भी निकलकर सामने आ रही है?
नहीं, जांच तो होगी, जांच होना चाहिए, जांच होगी तभी तो पता चलेगा। और जांच से दो चीज होती है कि गलती जिनकी है वो भी सामने आती है और भविष्य में गलती ना हो इसको भी जो है सो ध्यान में रहता है कि इस गलती के कारण ये चीजें हुई हैं। तो जांच के बाद दो चीजें होती है, एक तो कि आगे भविष्य में गलती नहीं हो और दूसरा कि जिससे गलती हुआ है वो बातें सामने आ जाए। सरोज तो सिंह, जांच ये तो होना मामला ही चाहिए। इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी हम केरल के कोझिकोड से जो विमान हादसा हुआ है जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उसके बाद इस तरीके का ये हादसा होते होते बचा है, तो ये कई बार इस तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। हालांकि यहां तो बर्ड हिटिंग का मामला है, लेकिन जो रनवे को लेकर बाकी चीजों को लेकर भी कई तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, वो सब चीजें तो विमान का जो सिस्टम है, जो एयर इंडिया या जो एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो तो देखता है। ऐसे रांची का तो जो एयरपोर्ट है बड़ा एयरपोर्ट है, कोई छोटा नहीं है, देश में बड़े एयरपोर्ट और में गिना जाता है। और ये तो लेकिन अब बर्डिंग का है, हिट बर्डिंग हुआ है। अब सवाल ये है ना कि मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि हादसे पर किसी का तो नियंत्रण है नहीं सर ना। हादसे कम कैसे किया जाए, जांच जरूर होना चाहिए, जांच होगा तो हादसे पर नियंत्रण भी होगा।